ओम शांति। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल विकास राव चौहान आज भारत के सभी सुरक्षा बलों के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के हालात तो हम सभी देख रहे हैं, देश में, सारे विश्व में। ऐसे समय पर मैं ये उपयुक्त समझता हूं कि ये टॉपिक भारत के सभी सुरक्षा बलों में तनाव मुक्त जीवन, स्ट्रेस फ्री लाइफ इन सिक्योरिटी फोर्सेस। आज हम तनाव मुक्त जीवन की बात अगर करते हैं तो थोड़ा सा हमें अपने आप में कुछ मन में प्रश्न उठते हैं कि क्या ये संभव है। मैं कहूँगा साथियों, क्यों नहीं। जहाँ हिम्मत है वहाँ परमात्मा की मदद भी है। आपको मैं बताना चाहूँगा क्यों ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं 96 बैच का ऑफिसर हूँ। जब मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में ट्रेनिंग कर रहा था तो पूरी 1.5 साल की ट्रेनिंग के दौरान जो मेरा सबसे सच्चा साथी, सबसे अच्छा दोस्त था, कर्नल श्रीनिवास नायडू, हम दोनों एक ही कंपनी में थे और वो बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ व्यक्ति। अक्सर करके वो मुझे समझाता था कि विकास, कूल डाउन यार, अपने कोई बात नहीं, चिंता मत कर, गुस्सा मत कर। लेकिन 2011 में मुझे खबर मिली कि कर्नल श्रीनिवास नायडू ने अपने घर में आत्महत्या कर ली। साथियों, जब ये हादसा हुआ तो मैं खुद सोच में पड़ गया कि क्या हुआ इस दौरान कि एक ऐसा शख्स जो बहुत ही सुलझा इंसान था, वो इतने तनाव में आ गया कि उसे इतना बड़ा स्टेप उठाना पड़ा। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, तनाव। आपको बताना चाहूँगा, तनाव एक लैटिन शब्द, स्ट्रेस एक लैटिन शब्द से निकला है जो कि है स्ट्रिक्टस या स्ट्रिंजियर, जिसका कि अर्थ है खिंचा हुआ, ड्रॉन टाइट। आज हम सभी ऐसा फील भी करते हैं कि अपने घर परिवार में, अपने कार्य व्यवहार में हम पूरी तरह से खिंचे हुए हैं, बहुत खिंचा हुआ, पूरी तरह से बंधा हुआ अपने आप को महसूस करते हैं। और कभी कभी सोचते हैं कि ये खिंचावट ही तनाव का एक बहुत बड़ा कारण है। साथियों, अगर हम तनाव की डेफिनेशन में जाएंगे तो आज तनाव के बारे में डेफिनेशन भी दी हुई है, आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। कहते हैं तनाव इज़ अ स्टेट ऑफ मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेन, अ डिफिकल्टी दैट कॉजेज वरी और इमोशनल टेंशन। इट इज़ अ फोर्स दैट प्रोड्यूसेस स्ट्रेन ऑन द फिजिकल बॉडी। कहने का अर्थ यही है कि तनाव एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से एक शक्तिशाली इंसान भी कमज़ोर बन पड़ता है परिस्थिति आने पर। साथियों, मैं इतनी लैंग्वेज या डेफिनेशंस पर नहीं जाऊंगा। मैं आपको आसान शब्दों में बताना चाहूँगा, तनाव अर्थात मन की कमज़ोरी, एक मानसिक दुर्बलता का नाम है तनाव। अब तनाव आज हर एक को है। इस दौरान जबकि हम लॉकडाउन से गुजरे हैं, अब समय आया है जब अनलॉक 1। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ पलों के लिए अपने मन को बिल्कुल अनलॉक करके, बिल्कुल फ्री छोड़कर हम परमात्मा की याद में बैठे। और मैं समझता हूँ कि परमात्मा की याद ही है जो कि हमें एक सही डायरेक्शन हमेशा दिखाती है। शायद इसीलिए हमने हमेशा गीत भी गाए हैं परमात्मा की याद में, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। एक और गीत आता है याद में, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। तो आइए कुछ पलों के लिए परमात्मा की याद में बैठे हैं।
ओम शांति। तनाव क्यों होता है? आज हमारे जीवन में तनाव के कई कारण हो सकते हैं। अगर मैं किसी इंसान से पूछूं, आप सभी से पूछता हूं कि आपको तनाव होता क्यों है, तो मैं समझता हूं कि हर इंसान एक कागज़ दे तो उस पर लिख सकता है कि उसको किन किन बातों से, किन किन कारणों से तनाव होता है। कई कारण होंगे और हर एक इंसान का अलग अलग एक कारण होगा या कई कारण होंगे उसके जीवन में कि जिसकी वजह से उसे तनाव होता है। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुख्यतः तनाव 3 वजह से ही होता है। अगर हम मेजर रूप में इसे चेक करें कि मुख्य रूप से 3 ही कारण निकलेंगे कि जिसकी वजह से हमें तनाव होता है। पहला कारण है, हमें तनाव दूसरों की वजह से होता है। चाहे वो दूसरे हमारे परिवार के सदस्य हों, हमारे पड़ोसी हों, चाहे वो हमारे कार्य व्यवहार में, मेरे ऑफिस में मेरे सुपीरियर हों, मेरे सबऑर्डिनेट हों। कभी कभी तो रास्ते पर चलते कोई इंसान ट्रैफिक में ठीक से अपनी गाड़ी नहीं चला रहा है, साइड नहीं दे रहा है, तो उस वजह से भी मुझे तनाव होता है। तो तनाव के कई कारण हैं, लेकिन मुख्य रूप से पहला कारण कि तनाव हमें दूसरों की वजह से होता है। दूसरा कारण, तनाव हमें परिस्थितियों के वश होता है। परिस्थिति जैसे कि आज हम सबके सामने है, पूरे विश्व के सामने एक तनाव का माहौल है, जहाँ पर सभी को अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में चिंता है। कई लोग हैं ऐसे जिनको अपनी रोजी रोटी के बारे में चिंता है, बल्कि मैं कहूँगा मेजॉरिटी। तो आप देखेंगे तनाव परिस्थिति के वश भी होता है, तो ये दूसरा मुख्य कारण है। लेकिन जो सबसे अहम कारण है, जो सबसे मुख्य कारण है, वो है तनाव मुझे अपने नकारात्मक विचारों की वजह से होता है। मेरी अपनी मन की सोच, मेरी मन की कमज़ोरी, जिसे मैंने पहले शुरू में टच किया था, मानसिक दुर्बलता, हमारे नेगेटिव थॉट्स। तो साथियों, आप देखेंगे किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि पूरे समुद्र में जितना पानी है वो एक छोटी सी नाव को डुबो नहीं सकता, लेकिन एक बार पानी नाव के अंदर प्रवेश करने लग जाए तो बड़े से बड़ा शिप भी, टाइटैनिक का नाम आप सबने सुना है, वो अपनी पहली ही यात्रा पर, फर्स्ट मेडन जर्नी में डूब गया था। बनाने वाले को बहुत अहंकार था कि ये अनसिंकेबल शिप है, लेकिन पहली यात्रा में टाइटैनिक डूब गया। कहने का अर्थ ये है कि चाहे सारी दुनिया नेगेटिव हो, सारी दुनिया में तनाव का माहौल हो, सभी तनावग्रस्त हों, लेकिन अगर मेरी मानसिक स्थिति शक्तिशाली है, अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे अंदर पॉजिटिविटी है, तो मेरा बाल बांका नहीं हो सकता। मैं, मेरा परिवार, मेरा अपना यूनिट, मेरा अपना कार्य, सब कुछ एकदम ठीक ठाक रहेगा। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है मेरी मानसिक शक्ति के ऊपर। अब आप देखेंगे तनाव के लिए दुनिया में लोग बहुत कुछ करते हैं, बहुत सारी बातें हैं जो लोग तनाव के लिए करते हैं। आप देखेंगे तनाव के लिए लोग कई तरह से डिस्ट्रेस होने के तरीके अपनाते हैं। कई लोग मैनेज करने के लिए, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए तरीके अपनाते हैं। लेकिन यहाँ हम आज जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है स्ट्रेस फ्री लाइफ। मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा कि लोग डिस्ट्रेस करने के लिए कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग जॉगिंग करते हैं, कुछ लोग हॉबीज़ जैसे कि गीत गाते हैं, कुछ लोग मूवीज़ पर जाते हैं, बाहर खाने जाते हैं अपने परिवार के साथ, कुछ लोग वेकेशन पे चले जाते हैं। लेकिन ये एक क्षणिक उस तनाव से उनको मुक्ति दिलाता है, उनको डिस्ट्रेस जरूर कर देता है, लेकिन जो तनाव के कारण है वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। वो जो जीवन में परेशानी है वो वैसे ही बनी रहती है। दूसरा जो है लोग तरीका अपनाते हैं वो है
स्ट्रेस का मैनेज, या देखा जाए जिसको आप काफ़ी आजकल सुनते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्सेज, उसको आप वो लोग अपनाते हैं। मैं तो कहूँगा कई लोग स्ट्रेस को मैनेज स्माइल करके करते हैं, मुस्कुरा के करते हैं, लेकिन वो भी एक क्षणिक उसका तरीका है। कुछ लोग काउंसलिंग, कुछ लोग थेरेपीज़ में भी जाते हैं। लेकिन आज हम जो चर्चा करेंगे वो है पूरी तरह से स्ट्रेस फ्री लाइफ। लेकिन वो एक ही और अकेला माध्यम है जिसकी वजह से हम एक स्ट्रेस फ्री लाइफ अपना सकते हैं, या सिक्योरिटी फोर्सेस में रहने के बावजूद, आज के हालात के में होने के बावजूद भी हम पूरी तरह से तनाव मुक्त जीवन व्यतीत कर सकते हैं, और वो है एकमात्र मेडिटेशन। आपको बताना चाहूँगा साथियों, आज मेडिकल साइंस भी कहती है कि 90% जो बीमारियां होती हैं या डिजीज़ेस हैं वो साइकोसोमैटिक हैं, मन से तन में होने वाली बीमारियां। तो आज के समय में जहां इतना तनाव है, जहां हर इंसान इस बात से इतना घबराया हुआ है कि कहीं कोरोना मुझे ना हो जाए, मेरे परिवार को ना हो जाए, या मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिला हूं कहीं उसको कोरोना तो नहीं था, तो ऐसे समय में जो हमारी नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं वो हमारे ओवरऑल हेल्थ पर, बल्कि मैं कहूँगा इम्यूनिटी सिस्टम पर असर डालती हैं, और ये जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ही वीक बनाती है। तो साथियों, मेडिटेशन ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से हम अपने मन को सशक्त बना सकते हैं, इतना शक्तिशाली कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कितनी भी विकराल हो, हम अपनी स्वस्थिति में स्थित रह सकते हैं, हर हाल में खुशहाल रह सकते हैं। तो आइए बात करते हैं मेडिटेशन के बारे में। देखिए, मेडिटेशन से कई बेनिफिट्स होते हैं। दुनिया में लोग जानते हैं, कई तरह के मेडिटेशन भी अपनाते हैं, लेकिन मैं आपको जस्ट कुछ इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स जो मेडिटेशन से होते हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। एक तो डेफिनेटली मेडिटेशन से हमें तनाव मुक्ति मिलती है, स्ट्रेस में रिलीफ मिलता है। मेडिटेशन से हमारे मन में पॉजिटिव आइडियाज़ आते हैं, मतलब हमारा सकारात्मक चिंतन बढ़ता है। मेडिटेशन से हमें डिसीजन मेकिंग में बहुत मदद मिलती है, जो कि आज हम सब के जीवन में बहुत ज़रूरी है। हमारा IQ लेवल बढ़ता है, हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है। मेडिटेशन से अगर किसी को डिप्रेशन है, उस स्थिति से भी वो बाहर आ सकता है, और ऐसा देखा गया है प्रैक्टिकली। मेडिटेशन से हमारे जीवन में बहुत खुशी, हमारा उमंग उत्साह बढ़ता है, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और साथ साथ हमारे अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। तो मेडिटेशन हमारे जीवन में हम सभी के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब मेडिटेशन है क्या? क्या प्रक्रिया है ये मेडिटेशन, जिसे हम योग, साधना, ध्यान, अलग अलग नामों से सुनते आए हैं जिसके बारे में? तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेडिटेशन और कुछ नहीं है, परमात्मा कहते हैं याद करना। याद करने को ही मेडिटेशन कहा जाता है। एक साइंस का फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहूँगा आज। वो फॉर्मूला है स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। अर्थात स्ट्रेस या तनाव जो मेरे जीवन में है, वो बाहरी जो परिस्थितियां हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं आज हमारे जीवन में, उनको मैं कितनी अच्छी तरह से कोप कर सकता हूँ, मतलब उनके ऊपर मेरी अंदरूनी शक्ति कितनी तरह से अच्छी तरह से हावी हो सकती है। देखिए, इसमें हम न्यूमरेटर जो है, मतलब प्रेशर है, उस पर हम कोई ख़ास फ़र्क नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि प्रेशर तो शायद आगे आने वाले समय में और भी बढ़ने वाला है। समस्याएं और विकट आ सकती हैं, परिस्थितियां और मुश्किल हालात आ सकते हैं, लेकिन जो मेरे काबू में है, जो मेरे कंट्रोल में है, वो है रिजिलियंस, मतलब मेरी आंतरिक क्षमता, मेरी अंदरूनी शक्ति। उसको अगर मैं बढ़ाऊं तो आप देखेंगे जब भी हम डिनोमिनेटर को बढ़ाते हैं तो न्यूमरेटर अपने आप ही कम होने लगता है। तो उस तरह से हम अगर मेडिटेशन का सहारा लें, मेडिटेशन को अपनाएं अपने जीवन में, तो हम देखेंगे हमारी जो रिजिलियंस है या हमारी आंतरिक शक्ति है
अंदरूनी ताकत है वो बहुत बढ़ जाती है। हमारे मन की शक्ति, आज हमारे देश में मन की बात करते हैं, तो आप देखेंगे जब हम मन की शक्ति या मन की ताकत को बढ़ाते हैं तो हम बड़े से बड़े तनाव को भी झेल सकते हैं अपने जीवन में, और बल्कि उस समय तनाव ग्रसित होते हुए भी हम उस स्थिति में सक्षम तरीके से स्वयं भी बाहर निकल सकते हैं और औरों को भी मदद कर सकते हैं बाहर निकलने में। साथियों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मन ही मन याद करना, या जिसे हम बात करना कहते हैं परमात्मा से, ये मेडिटेशन का एक बहुत ही सहज तरीका हमें सिखाया जाता है। मुझे इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, लेकिन आज से 21 साल पहले जब कारगिल का युद्ध चल रहा था 1999 में, तब पहली बार मुझे मौका मिला कि मैं इस विद्या को या इस टेक्निक को लर्न कर पाया। आपको बताना चाहूँगा 99 में जब कारगिल का युद्ध शुरू हुआ था, उसी दौरान मेरी पोस्टिंग मुंबई में हो गई थी। एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा था, उस समय मैं एक यंग कैप्टन था। मेरे ऑफिस के अंदर 2 बहनों ने प्रवेश किया और उन्होंने बोला ओम शांति। मैंने भी उनकी तरफ देखा, बोला ओम शांति। मैंने बोला आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? बहनों ने बोला कि हम यहाँ अपने फौजी भाइयों को राखी बांधने आए हैं, राखी का त्यौहार आने ही वाला था। तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ, डाउट हुआ मन में कि क्यों आप राखी बांधना चाहते हैं इस समय में, जबकि यहाँ हम सब बिज़ी हैं, लड़ाई का वक्त है, देश लड़ाई में पूरी तरह से बिज़ी है फोर्सेस। तो बहनों ने एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा उत्तर दिया। बहनों ने कहा कि यहाँ हमारा विश्वास है, हम कारगिल तो जा नहीं सकते, वहाँ लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, कौन हमें जाने की अनुमति देगा, लेकिन हमारा विश्वास है अगर हम यहाँ अपने भाइयों के हाथ में राखी बांधेंगे तो हमारी दिल की दुआ कारगिल जाएगी। जैसे ही मैंने ये सुना, मैंने उन्हें बोला बहन जी प्लीज़ बैठ जाइए, प्लीज़ मुझे बताइए कैसे मुंबई से कारगिल करीब 2,500-3 हज़ार किलोमीटर फासला तय करके हमारी दुआएं जाएंगी, ये टेक्निक मुझे सिखाई है। तो बहनों ने मेरे को यही बोला कि ये टेक्निक है राजयोगा मेडिटेशन, अगर आपको सीखना है तो आइए। उसी दिन शाम को मैंने अपने ऑफिस का काम थोड़ा जल्दी निपटाया और शाम को ही मैं पास के ही मेडिटेशन सेंटर में गया। वहाँ जाकर मैंने 7 दिन का ये कोर्स किया और मेडिटेशन लर्न किया। और साथियों, आपको बताना चाहूँगा, पहली बार मुझे लाइफ में ऐसा लगा कि मैंने जो मैं ढूंढ रहा था अब तक, जो मेरे लाइफ में मिसिंग था, वो मुझे मिल गया है। वो शक्ति जिसकी वजह से मैं अपने आप को परिवर्तन कर सकता हूँ, वो शक्ति जिसकी वजह से मैं हर समस्या में अपने आप से निपट सकता हूँ, मुझे बाहरी कोई और की मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। तो साथियों, मेडिटेशन इतना परिवर्तन ला सकता है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज मुझे 21 साल हो गए हैं मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हुए और बहुत परिवर्तन मुझ में आया है। मेरे साथ रहने वाले, मेरे परिवार के, मेरे ऑफिस के मेरे साथी, वो आप बता सकते हैं, आज हालांकि यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, लेकिन वो डेफिनेटली वो सभी फील करते होंगे कि मेरे जीवन में बहुत बहुत बड़ा बदलाव आया है। ऐसा मेरे अपने साथी जो मेरे ऑफिस में आज हैं, वो भी ऐसा फील करते हैं। खैर, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। आपको मैं बताना चाहूँगा मेडिटेशन क्या है। साथियों, परमात्मा कहते हैं मेडिटेशन अर्थात योग। योग ये जो शब्द है, ये 2 के जुड़ने को कहा जाता है। 1 + 1, 1 का योग 1 से बराबर होता है 2। हम सभी जानते हैं योग अर्थात जोड़, मिलन। मेडिटेशन अगर इस वर्ड को भी ले तो ये वर्ड एक लैटिन वर्ड मेडिटेयर या मेडिरी से निकलता है, जिसका कि अर्थ है टू हील, अपने आप को
स्वस्थ करना, खुद जो वर्ड है हेल्दी, वो भी एक्चुअली उसका मीनिंग यही है, हील दाई सेल्फ हेल्दी। स्वास्थ्य इस अर्थ शब्द का अर्थ भी यही है, स्व में स्थित होना, स्व अस्ति, स्वास्थ्य। तो आप देखेंगे ये जो मेडिटेशन है ये और कुछ नहीं, ये हमारे अंदर की जो शक्ति है वो हमें अपनी स्व स्थिति में स्थित करती है, अर्थात हम अपने ओरिजिनल फॉर्म में, अपने शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होते हैं। आप देखेंगे हम कहते हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिवान हमारा पिता है, भगवान हमारा गॉड हमारा फादर है, हम ऑलमाइटी फादर बोलते हैं उसे, हेवनली गॉड फादर बोलते हैं। तो परमात्मा जो कि सर्वशक्तिवान है, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके बच्चे इतने कमज़ोर हों कि छोटी सी परिस्थिति आने पर उनकी स्थिति डगमग हो जाए, छोटी सी समस्या आने पर वो हिल जाएं। आपने शास्त्रों में तो सुना ही है, अंगद को अचल अडोल कहते थे, जो कि रावण भी उसको हिला नहीं पाया। तो हम बच्चे जो परमात्मा के बच्चे हैं, क्या हम कोई परिस्थिति आए और हम हिल जाएं? क्या ऐसा संभव है? नहीं। हम सभी बच्चे आज क्यों तनाव में आ जाते हैं या क्यों हम स्ट्रेस की हालत में आ जाते हैं? क्योंकि हम अपनी अंदरूनी शक्तियों को पहचानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। और आप सभी ने सुना होगा, कहते हैं बिना ज्ञान के ध्यान नहीं हो सकता। तो ज्ञान अर्थात समझ, नॉलेज, परमात्मा को ज्ञान का सागर कहा जाता है। वही आकर हमें इस राजयोग मेडिटेशन के द्वारा वो ज्ञान हमें समझाते हैं और उस ज्ञान के आधार पर हम उससे जुड़ पाते हैं, जिसको कहा जाता है मेडिटेशन। आप सबने सुना होगा, जैसा संग वैसा रंग। तो आप सोचिए, आज इस दुनिया में अगर कोई इंसान कोई गलत संग करता है तो लोग उसे समझाते हैं, उसके माँ बाप, उसके परिवार वाले उसे समझाते हैं कि भाई देखो, खराब संग में मत जाओ, बुरी संगत का असर भी बुरा ही होता है। ठीक उसी तरह अगर हम परमात्मा के संग कुछ समय के लिए भी अगर बैठते हैं, परमात्मा जैसा श्रेष्ठ संग अगर हमें मिलता है, तो परमात्मा की जो शक्तियां हैं वो हमें प्राप्त होती हैं। अगर कोई इंसान, आप देखेंगे आज के समय में भी कोई इंसान किसी चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को अगर जानता है और उसको उनका परिचय है पर्सनली, वो उनको पहचानता है, उनका उठना बैठना है, तो उसे बहुत पावरफुल माना जाता है। लोग कहेंगे कि भाई इसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक उसी तरह जब हम परमात्मा के श्रेष्ठ संग में बैठते हैं, उसकी याद में बैठते हैं, तो परमात्मा की याद से वो शक्तियाँ, वो बल हमें मिलता है कि हमारा मन बहुत बहुत शक्तिशाली हो जाता है। बड़ी से बड़ी परिस्थिति में भी मन एकदम अचल अडोल रहता है, जो कि आज के समय में सुरक्षा बलों के सभी, मैं कहूँगा सभी भाई बहनों को ज़रूर ये टेक्निक अपनानी चाहिए। अब मेडिटेशन के बारे में लोग ये भी पूछते हैं कि मेडिटेशन और प्रार्थना में क्या अंतर है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रार्थना या पूजा जो हम करते हैं, जो अब तक करते आए, हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे, गिरजाघर जाते हैं, वहाँ हम एक वन वे कम्युनिकेशन करते हैं। तो प्रार्थना या पूजा वन वे कम्युनिकेशन है। और आप देखेंगे भी कि हम प्रार्थना में अक्सर करके हम सिर्फ मांगते ही हैं। आपने सुना होगा, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। दुनिया में तो मांगने वाले को भिखारी कहते हैं। तो भगवान के हम बच्चे, क्या हम भिखारी हैं? नहीं, भगवान कहते हैं मेरे बच्चे आप अधिकारी हैं। हम सभी बच्चे, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम भगवान के बच्चे हैं। आप देखेंगे कि मेडिटेशन, आप पूजा के लिए तो आपको कहीं जाना पड़ता है, किसी समय पर जाना पड़ता है, लेकिन मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है जो कि आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। मेडिटेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई एक यथास्थान पर या उचित समय पर ही जाकर बैठना है। जैसे हम अपने परिवार में अपने वाइफ को, अपने बच्चों को हम याद करते हैं। आप देखिए, आप लोग सुदूर बॉर्डर एरियाज़ में जब जाते हैं, आप कितनी दूर पोस्टेड रहते हैं, अपने परिवार वालों से दूर रहते हैं,
कैसी दुर्गम इलाकों में विषम परिस्थितियों में रहते हैं, लेकिन वहाँ सभी हालातों में रहते हुए, बहुत बिजी रहते हुए भी आप देखेंगे बार बार घर वालों की याद हमें आती है। तो जब याद आ सकती है घर वालों की, तो हमें परमात्मा की याद क्यों नहीं आती? परमात्मा की याद हमें सिर्फ विषम परिस्थितियों में ही क्यों आती है? जब, जैसे कहूँगा मैं, आफत आ जाती है तब भगवान की याद आती है, और तब हम सिर्फ उससे मदद मांग सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो राजयोग मेडिटेशन में हमें ये सिखाया जाता है कि आप अपने मन और बुद्धि से परमात्मा को हर समय याद करते रहें। जैसे कहा जाता है, हथ कार डे दिल यार डे, मतलब हाथों से कर्म करते करते दिल से परमात्मा को याद करना। आप देखेंगे एक घर में जो वाइफ होती है वो पूरे दिन बिजी है अपने काम में, और बहुत काम होते हैं हमारे परिवार में, सुबह से शाम तक उसको बैठने का, रेस्ट करने का टाइम भी नहीं मिलता है, अगर वो हर एक काम खुद अपने हाथों से करती है। लेकिन फिर भी पूरे काम के दौरान मन ही मन वो अपने पति और बच्चों को याद करती रहती है। तो हमारे मन में असीम शक्ति है। हम अपने मन को बहुत सारे कार्यों में उलझा सकते हैं, रख सकते हैं। तो क्यों ना हम इसी मन को शक्तिशाली बनाने के लिए, अपने जीवन को सशक्त बनाने के लिए परमात्मा की याद में जुड़ जाएं। क्यों ना हम कुछ समय निकालें प्लानिंग करके, एक विधि के हिसाब से, और अपने समय में, पूरे दिन में, कार्य में परमात्मा की याद को शामिल कर लें। तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि मेडिटेशन हमें सुबह और शाम के 2 वक्त जो हमें बताया जाता है, जो हम भक्ति में भी करते आए थे, वो तो हमें करना ही चाहिए, क्योंकि सुबह का समय जो होता है वो सबसे अच्छा होता है। शाम के वक्त को भी कहते हैं कि जब देवताएं रमण करते हैं, वो समय है जब देवताएं भ्रमण करते हैं। तो ये जो 2 वक्त हैं, ये तो डेफिनेटली बहुत अच्छे वक्त हैं जब हम परमात्मा की याद में बैठ सकते हैं, स्थित हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इस याद को कार्य व्यवहार में इसको शामिल कर लें, तो फिर ये याद बहुत शक्तिशाली हो जाती है, और इसी को कर्म योग कहा गया है गीता में। आप देखेंगे, आप दिन भर में 3 बार भोजन करते हैं, कम से कम 3 या 4 बार चाय पीते हैं, कई बार पानी पीते हैं, कुछ बीच में फ्रूट या कुछ स्नैक्स भी कभी कभी आप लोग सेवन करते हैं। अगर हम एक ये नियम बना लें कि जब भी हम कुछ खाएंगे या कुछ पिएंगे, उस दौरान 1 मिनट हम परमात्मा की याद में स्थित होकर परमात्मा का, प्रकृति का, 5 तत्वों का शुक्रिया अदा करेंगे, महसूस करेंगे कि परमात्मा की एक छत्र छाया मेरे ऊपर है, मैं पूरी तरह से उस छत्र छाया के अंदर सेफ हूँ, मेरा परिवार सेफ है, मेरा कार्य सेफ है, मेरी यूनिट पूरी तरह से सेफ है। अगर हम इस तरह के पॉजिटिव और पावरफुल विचार में विचार करके भोजन ग्रहण करेंगे या पानी पिएंगे, तो वो उसका फ़ायदा डबल होगा। न सिर्फ शारीरिक रूप से फ़ायदा होगा, उसका मानसिक रूप से भी फ़ायदा होगा। आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत बहुत गुना बढ़ जाएगी, जो कि आज के समय में बहुत ही लाभदायक है, बहुत ज़रूरी है ये हमें। तो साथियों, मैं आपको आगे बताना चाहूँगा कि जो प्रैक्टिकल तरीका मैं अपने लाइफ में अपनाता हूँ परमात्मा को याद करने का, हम सभी को टाइम दिया गया है, निश्चित समय सुबह और शाम का, लेकिन उसके अलावा मैं अपने मोबाइल पर हर 1 घंटे में अलार्म लगा के रखता हूँ। हर 1 घंटे वो अलार्म बजता है और मैं मन ही मन, चाहे कितना भी बिजी हूँ, मन ही मन उसको याद कर लेता हूँ। चाहे हम कहीं भी खड़े हों, कोई मीटिंग में भी हों, तो एटलीस्ट अलार्म नहीं तो वाइब्रेशन मोड में ही रहेगा, तो मैं उसको याद कर लेता हूँ। आप कुछ भाई तो हमारे बहुत लकी हैं, जिन्हों को ड्यूटी देनी पड़ती है, ड्यूटी पोस्ट पे स्थित रहते हैं, खड़े रहते हैं घंटों। उनके लिए तो ये टाइम पूरा उनका और परमात्मा की याद में स्थित होने का बहुत अच्छा मौका है। तो आपकी जब 2-2 घंटे की ड्यूटी की शिफ्ट आती है, उस दौरान अगर आप एक ये प्रैक्टिस अपनाएं कि शिफ्ट शुरू होने से पहले आप परमात्मा को 2 मिनट याद करके शिफ्ट को शुरू करें,
फिर शिफ्ट के बीच में हर आधे आधे घंटे पर अलार्म लगाकर अपने आप को याद दिलाएं कि मुझे परमात्मा की याद में स्थित होना है, अपने आप को सशक्त करने के लिए। और फिर ड्यूटी ख़त्म होने के बाद भी 5 मिनट जब आप अपने कमरे में पहुंच जाते हैं, उसकी याद में स्थित होकर उसका धन्यवाद करके फिर रेस्ट करें। तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका होगा जो हम रोज़मर्रा अपने लाइफ में अपना सकते हैं। आप सभी ने एक और बात सुनी होगी साथियों, जैसा अन्न वैसा मन। ये मेडिटेशन में एक बहुत ही पावरफुल चीज़ हमें सिखलाई जाती है कि अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। आज हम शुद्ध सात्विक अन्न लेते हैं तो हमारा मन भी, हमारे विचार भी शुद्ध और सात्विक होते हैं, पावरफुल होते हैं। आपको पर्सनल एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूँगा साथियों, आप सब ने सुना होगा कि त्याग से ही भाग्य बनता है। मेरा भाग्य मैं समझता हूँ सिर्फ एक ही त्याग से बना है कि पहले मैं बचपन से प्योर नॉन वेजिटेरियन डाइट लेता था। मैं एक ऐसे परिवार से आया हूँ कि जहाँ पर हम सभी नॉन वेज फूड हम ग्रहण करते थे। लेकिन मुझे अक्सर लगता था, मन ही मन मुझे विचार आते थे कि मुझे किसी को दुख देकर अपना पेट भरना अच्छा नहीं लगता था। तो मैं अक्सर करके अपनी माताजी से बोलता था कि मम्मी ये मैं छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि इतने सालों की आदत, जिसका कि स्वाद भी हमारी ज़ुबान पर चढ़ चुका है, वो इतनी आसानी से नहीं छूटती है। तो मैं कई बार बोलता था कि मैं जब 25 वर्ष का हो जाऊँगा तो मैं छोड़ दूँगा। फिर मैंने बोला अगले साल छोड़ दूँगा, अगले साल छोड़ दूँगा। आपको बताना चाहूँगा साथियों, जब मैं अपने सियाचिन ग्लेशियर में मैं तैनात था, तब मैंने अपने यूनिट में अनाउंस कर दिया कि आज से मैं वेजिटेरियन हूँ। और ठीक उस अनाउंसमेंट के बाद ही कुछ दिनों के बाद मुझे ग्लेशियर पर इंडक्ट होना पड़ा। मैं बहादुर पोस्ट में गया। वहाँ पर मैं अपने जवानों की टोली के साथ था। मैं था, मेरे साथ एक जेसीओ साहिबान और 10 जवान, सारे के सारे सिख, और हम सभी एक ही फाइबर ग्लास हट में रहते थे। और आप देखेंगे मैंने वहाँ अनाउंस कर दिया था कि मैं एक प्योर वेजिटेरियन बन गया हूँ। तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरा टेस्ट लेने की, मेरी परीक्षा लेने की। वो ठीक मेरे सामने ही रोज़ एक स्टोव रखते थे, उस स्टोव में कढ़ाई चढ़ाते थे और उस कढ़ाई में ही रोज़ चिकन बनाते थे मेरे सामने, या मीट, चिकन या फिश बनाते थे, जो भी हमारे को राशन में सप्लाई होता था। और जब वो पकता था तो आप समझ सकते हैं कि मेरी क्या हालत होती होगी। और अंत में फिर मुस्कुराते हुए मेरे पास एक खीर की कटोरी लेके आते थे। बोलते थे साहब जी तुसी तो ये खाओ, हम तो खाते हैं ये। तो मुझे उस समय ज़रूर लगता था अंदर से, लेकिन मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं अब प्योर वेजिटेरियन बन जाऊंगा। बहुत हो गया। और उसके आगे का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जब मैं वहाँ सियाचिन ग्लेशियर से नीचे आया, कारगिल युद्ध शुरू हुआ, मैं सियाचिन ग्लेशियर से नीचे आकर मैं अपनी पोस्टिंग पर गया मुंबई में, जहाँ मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तो कई बार मैं कहता हूँ कि ये मैंने इतना बड़ा त्याग जो किया था, इसकी वजह से ही मेरा भाग्य बना है। मैं इस ज्ञान को समझ पाया हूँ। कहते भी हैं कि शेरनी का दूध एक सोने के प्याले में ही आता है। तो ये ज्ञान बहुत प्रोफाउंड है, बहुत शक्तिशाली ज्ञान है। तो मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस दौरान, जबकि आप देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, इस समय में अगर आप प्योर वेजिटेरियन बनकर देखें, कुछ ही दिनों के लिए भले ही, तो आप देखेंगे आपके अंदर काफ़ी हद तक आपके अंदर एक मानसिक शक्ति या मानसिक बल का विकास होगा। और मेडिटेशन में बहुत आसानी से आप स्थित हो जाएंगे, क्योंकि अन्न का मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जितना अन्न शुद्ध होता है उतना ही हमारा मन भी शुद्ध और शक्तिशाली होता है। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा, हम एक बहुत छोटी सी टेक्निक एक और अपनाते हैं कि जब भी टेंशन आता है, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी समस्या, कोई परेशानी या कोई परिस्थिति आती है, तो जब भी टेंशन आता है तो हम सिर्फ एक टेक्निक अपनाते हैं, उसके आगे ए लगा देते हैं।
तो क्या बन जाता है? अटेंशन। अटेंशन अर्थात सावधान। किसका ध्यान करना है? हाँ, परमात्मा का। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। बड़ी से बड़ी समस्या भी आएगी, मेरा साथी भगवान है। आप सबने सुना होगा, जिसका साथी है भगवान फिर क्या करेगा आंधी तूफान। तो अगर आप इस तरह का एक टेक्निक अपनाएं कि जब भी कोई स्ट्रेस आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो उसके आगे ए लगा दे। ए स्टैंड्स फॉर आत्मा। मैं आत्मा और मेरा कौन? परमात्मा, सर्वशक्तिवान। एक और जो मैं कई बार अपने साथियों को कहता हूँ कि जब भी आप फील करते हैं अपने जीवन में कि बहुत बिजी हैं, बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ बिजी हो गई है, तो बी ईजी। जितना बिजी उतना बी ईजी। नहीं तो अक्सर करके हम ये वर्ड बोलते हैं कि मैं बिजी हूँ, बिजी हूँ, बिजी हूँ, उतना ही हमारी लाइफ और बिजी बनती जाती है। हम उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस में, तनाव में आते जाते हैं। और आप देखेंगे, हम ना सिर्फ अपने 8 घंटे या 10 घंटे जो भी हमारी ड्यूटी के होते हैं, उसके बाद भी हम ये सारा बोझ लेकर चलते हैं। मैं तो कई बार मजाक में भी कहता हूँ, ऑफिसर यानी कि 100 फिकर। ऑफिसर अर्थात वो जो ऑफिस सर पर लेकर घर जाता है। तो साथियों, हम कोई ऐसा काम ना करें, ठीक है? ज़रूर कि ज़रूरी बातें हमारे मन, हमेशा बैक ऑफ द माइंड रहती हैं, लेकिन जब हम घर पे होते हैं तो हम अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ उस समय का आनंद लें। उस समय में पूरी तरह से जो भी बाकी समस्याएं उनको भुलाकर, और भुलाने की शक्ति हम सब के अंदर होती है। आप देखिए, जो बातें आपको 4 साल 5 साल पहले थी, क्या वो उसी तरह से याद है प्रत्यक्ष रूप में? नहीं। बातें वही याद रहती हैं जिन्हें हम याद रखते हैं या उन्हें बार बार मन में अपने स्मृति में लाते हैं। अदरवाइज बड़ी से बड़ी समस्या भी हम भुला देते हैं। जैसे कि अक्सर करके हम अपने प्रेजेंट के हालातों में बहुत उलझ जाते हैं और पास्ट की हमेशा हम कहते हैं मेरी पिछली यूनिट बहुत अच्छी थी, मेरी जितनी भी पिछली पोस्टिंग्स थी वो बहुत अच्छी थी, जो अभी है ये बहुत बड़ी समस्या है। तो अक्सर करके हम प्रेजेंट को बहुत ही डिफ़िकल्ट समझते हैं, पास्ट तो हमारे लिए आसान हो जाता है क्योंकि वो गुजर चुका है। तो उसी तरह आप ये भी, जैसे कि एक पुराने समय में एक कहानी भी थी कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो अगर हम कभी ऐसे समय में, ऐसी परिस्थिति में आते हैं, तो मन में एक ऐसा विश्वास बनाएं या मन में एक ऐसा विचार पैदा करें अपने आप से कि ये भी गुजर जाने वाला है। ये जो समस्या अभी हमारे पूरे विश्व के सामने है, ये भी एक समय आएगा, गुजर जाएगी। हम सब की एक आदत धीरे धीरे ढलती जाएगी और ये एक रूटीन में आ जाएगा। आप देखेंगे हमारे आर्मी में तो हमारे जितने भी हमारे सिपाही होते हैं फोर्सेस में, उन सभी को हमेशा जवान कहा जाता है। जवान अर्थात उमंग उत्साह में रहने वाला, जवान अर्थात जिसमें जोश है, जिसमें जुनून है। तो वैसा जोश, वैसा जुनून हमेशा अपने अंदर रखें। हमारे दूसरे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनमें जो हमारे जवान हैं उनको हम कांस्टेबल कहते हैं। देखिए कितना सुंदर शब्द है, कांस्टेबल। कौन स्टेबल रह सकता है? वो स्टेबल रह सकता है जो कनेक्ट हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, मैं कौन स्टेबल, कनेक्ट होकर स्टेबल रहने वाला। तो परमात्मा से मन और बुद्धि की तार को कनेक्ट कीजिए, अपने आप को एम्पावर कीजिए और हर परिस्थिति में अंगद के समान अचल अडोल स्टेबल रहिए। एक और चीज़ आप देखेंगे हमारे फोर्सेस में, नशा। और परमात्मा कहते हैं नशा है सबसे बड़ा रूहानी नशा। फोर्सेस में नशे की वजह से बहुत से हमारे भाई, बहुत से हमारे परिवार आज दुख की स्थिति में हैं। बहुत से लोग इनवैलिडेट होके मेडिकली बोर्ड आउट हो जाते हैं नशे की वजह से। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया का नशा तो जैसे कहते हैं कि पुलिस का एक डंडा खाकर भी उतर जाता है, लेकिन परमात्मा का जो रूहानी नशा है वो इतना शक्तिशाली आपको बना देता है कि बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी आपको डगमग नहीं कर सकती। नशा जहाँ होगा किसी इंसान में, तो वो हमेशा निश्चय बुद्धि होगा, और जहाँ निश्चय है
वहाँ आप निश्चिंत होंगे। आप बड़ी से बड़ी समस्या में भी बिल्कुल अचल अडोल। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, रेगुलरली परमात्मा की याद में रहने की अपनी एक छोटी सी आदत डालते हैं, अपने एक रूटीन में शामिल कर लेते हैं, आप देखेंगे जैसे हम अपना आर्मी में भी ट्रेनिंग के दौरान या रोज़ हमारी जो रूटीन होता है उसके दौरान हम जो हमारा फिज़िकल ट्रेनिंग एस्पेक्ट है उसको बहुत अहमियत देते हैं। हम हमेशा ये फील करते हैं कि पीटी रोज़ होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए। कभी कभी करेंगे तो वो फ़ायदा नहीं होगा, रोज़ रेगुलर तौर पे करेंगे। तो मेडिटेशन भी उसी तरह एक अभ्यास है। जैसे बहुत से लोग आज हम पूरे विश्व में इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं 21 जून को। तो देखिए, वो जो योगा है वो शरीर के लिए बहुत शक्तिशाली है, शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, स्वास्थ्यवर्धक है। लेकिन ये जो मेडिटेशन है, योग, ये मन के लिए शक्तिशाली है, मन को बहुत शक्तिवर्धक है, बनाता है। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कुछ मन में ऐसे शक्तिशाली विचार हम करें, कुछ पॉइंट्स नोट कर लें, जो हम अपने एक छोटी सी डायरी में या एक छोटे से कागज में, मैं अक्सर करके ये करता था जब तक कि मेरा अभ्यास नहीं हो गया। कई बार तो मैं अपने हाथ पर भी लिखता था अपनी कलाई में, और अक्सर करके लोगों की नज़र में भी आ जाता था कि इसने क्या लिखा है, और फिर हंसते थे। लेकिन मैं ये प्रैक्टिस करता था। कुछ एक महावाक्य परमात्मा के हैं। पहला कि मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ। दूसरा, मुझ जैसा भाग्यवान कोई और नहीं। आप देखेंगे वो बच्चा जिसका पिता भगवान है, भाग्य विधाता है, तो जो भाग्य विधाता है वो इस अंत समय में आता है और हमें भाग्य बनाने की विधि सिखाता है, इसलिए उसे भाग्य विधाता कहते हैं। तो परमात्मा ने जो विधि सिखाई है वो है राजयोग, बहुत ही सहज विधि है। और तीसरी लाइन है, मुझ जैसा भाग्यवान कोई नहीं, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और आप देखेंगे अगर इन लाइनों को अगर आप मन में दोहराते रहें, हर समय आपके मन में एक चिंतन रहे, तो ये आपके मन को बहुत शक्तिशाली बनाएगा। हम सभी जब मेडिटेशन प्रैक्टिस हमने शुरू की थी आज से 21 साल पहले, तो हमें ये बात बताई गई कि सवेरे उठते ही सबसे पहले परमात्मा की याद में स्थित होना चाहिए, परमात्मा को गुड मॉर्निंग करना चाहिए। और इस प्रकार के जो कुछ शब्द हैं, शक्तिशाली लाइनें हैं, इनको अपने मन में दोहराना चाहिए। और ये अभ्यास हम कई सालों से, कई वर्षों से करते आ रहे हैं, और उसका नतीजा ये निकलता है कि सवेरे सवेरे हम मन को वो शक्तिशाली, वो पोषक तत्व भोजन दे देते हैं, मन के भोजन, कि जिसकी वजह से हमारा मन बहुत शक्तिशाली और एकदम एकाग्रचित हो जाता है। उसके बाद हम अपना नित्य रूटीन करके हम परमात्मा की याद में मेडिटेशन में बैठते हैं। और ठीक उसी तरह जब हम रात में विश्राम करने जाते हैं, तो अगेन फिर हमें ये सिखाया गया है, जो कि हम कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि रात में सोने से पहले कम से कम 10-15 मिनट परमात्मा की याद में बैठना है, मेडिटेशन करना है, और उसका गुड नाइट थैंक यू करके, उसका शुक्रिया अदा करके, उसको गुड नाइट करके बहुत प्यार से उसकी याद में सोना है। और आप देखेंगे जिसका रात में सोना परमात्मा की याद में हो, जिसका उठना परमात्मा की याद में हो, उसका पूरा दिन याद में जाता है, बहुत शक्तिशाली याद में। और परमात्मा भी कहते हैं, जो बच्चे मुझे याद करते हैं उन्हें कभी फरियाद करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे साथियों, मैं आपको अंत में यही कहना चाहूँगा कि आज साइंस के सारे साधन हमारे पास हैं। भले ही पूरे विश्व में लॉकडाउन था, अब अनलॉक शुरू हुआ है, लेकिन आज हमारे पास यूट्यूब है, कई ऐसे साधन हैं जहाँ पर कि आप जाकर 7 डेज़ कोर्स ऑनलाइन बैठ के अपने घर में कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ कर सकते हैं। मैं यहीं पर आपको एक छोटा सा एक किस्सा भी बताना चाहूँगा
कई वर्षों पहले हम जब एक एक्सरसाइज कर रहे थे, एक एमिनिशन की ड्रॉल की एक्सरसाइज होती है हमारे ऑर्डिनेंस में। ये बहुत मैसिव एक्सरसाइज होती है जहाँ पर कि हम कई दिन, कई घंटों तक हम कंटिन्यूसली लगे रहते हैं बिना रेस्ट किए। पूरे इंडियन जो हमारे फ्रंट फोर्सेस होते हैं उनको एमिनिशन इशू करने की पूरी प्रैक्टिस होती है। तो ये प्रैक्टिस हम अपने एक डिपो में कर रहे थे और इस प्रैक्टिस में शुरू होने से पहले ही मैंने अपने पूरे टीम को ब्रीफ किया। मैंने अपने कमांडेंट से कहा कि सर मैं जाकर इनको ब्रीफ करना चाहूँगा। तो एक दिन पहले, एक्सरसाइज शुरू होने से पहले मैं उनके पास गया, उन सब की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। सारे हमारे जवान एंड जेसीओ साहिबान सभी उपस्थित थे। मैंने उन सबको यही कहा कि मेरे साथियों, हम भगवान को याद करके अपना कार्य रोज़ शुरू करेंगे और भगवान की याद में ही अपना कार्य समाप्त करेंगे। तो हमने बहुत प्यार से कुछ पलों के लिए मेडिटेशन किया, परमात्मा से शक्तियाँ ली। मैंने सबको खुले तौर पर कह दिया कि कोई भी किसी से कैसी भी बड़ी से बड़ी गलती होती है तो आपने सिर्फ यही उत्तर देना है कि श्रीमान मुझे बताया नहीं गया था, आगे मैं संभाल लूँगा। और ये मैंने हर एक को कहा। दूसरी चीज़ हमको जो ख्याल रखनी है कि पूरी एक्सरसाइज के दौरान किसी भी हमारे साथी से, किसी हमारे सबऑर्डिनेट से कोई भी गलती हो जाती है, भले ही वो गलती कितनी भी बड़ी हो, हमें उस पर क्रोध नहीं करना है। हमें बिल्कुल भी क्रोध में ना आके, हाँ, हमें वो पॉइंट अगर बताना भी है तो अपने आगे ऊपर वाले अधिकारी को पॉइंट बता देना है। तो सचमुच जब ये एक्सरसाइज शुरू हुई अगले दिन, मैं अपने कमांडेंट साहब के साथ पूरे डिपो का राउंड ले रहा था, उनके जिप्सी में बैठा था और मेरे कमांडेंट साहब बोलते हैं एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है विकास, क्यों बड़ा शांत शांत माहौल लग रहा है, क्यों हर जगह इतनी शांति शांति लग रही है, लग ही नहीं रहा कि एक्सरसाइज चल रही है। तो दोस्तों ये एक्चुअली में पॉसिबल है। प्रैक्टिकली मैंने अपने लाइफ में कई बार देखा है। भगवान तो कई बार कहते हैं हमें कि अगर आपको अपने लाइफ को ब्लिसफुल बनाना है, मतलब आनंद से भरपूर बनाना है, तो आप अपने भाइयों की दुआएं लो, ब्लेसिंग्स लो। कैसे हम लेंगे अपने भाइयों की ब्लेसिंग्स? एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूँगा अंत में कि मान लीजिए आपके किसी साथी ने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी, आपकी किसी सबऑर्डिनेट ने बहुत बड़ी गलती कर दी, कोई चीज़ तोड़ दी या कोई नुकसान कर दिया या कोई ऐसी बड़ी गलती कर दी जिसकी वजह से आपको डांट सुननी पड़ी हो अपने सीनियर्स की, और आप उसको बुलाते हैं अपने दफ्तर में। अब देखिए वो इंसान तो अपने दिल में क्या सोच कर आता है कि आज तो बस हो गया काम, आज तो मतलब पूरी तरह से हाँ बरस पड़ेंगे। लेकिन वहाँ जब वो आपके दफ्तर में प्रवेश करता है और आप उसे अंदर बुला के कहते हो हाँ सब ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, किसी बात की फिक्र मत करो, जो हुआ वो पास्ट, आगे से ऐसी गलती मत करना, ठीक है, जाओ। अगर आपने सिर्फ इतनी सी चंद एक बातें उसको कह दी, आप सोचिए वो बाहर जाकर क्या सोचेगा आपके बारे में। वो अपनी टोपी उतार कर जरूर सोचेगा कि यार मैं सोच कर तो गया था कि आज बहुत झाड़ पड़ने वाली है या बहुत बुरा हाल होने वाला है या कुछ मिल जाएगा आज प्रसाद। तो साथियों तब आपको उसके दिल की अनकही दुआ मिलेगी, और ना सिर्फ उस भाई की दुआ मिलेगी, ऊपर से जो देख रहा है हमारा पिता, उसकी भी दुआ मिलेगी। और आप जानते हैं कि इंसानों की दुआओं में बहुत शक्ति होती है, तो परमात्मा की दुआ में कितनी शक्ति होगी। तो साथियों मेरा मानना है तनाव ये कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, ये हमारे जीवन का हिस्सा है। लेकिन अगर हम इस हिस्से को बहुत अपने आप को शक्तिशाली रूप से तैयार करके डील करें तो ये तनाव बहुत ही मामूली सा एक छोटा सा, जैसे कि बोलते हैं ना एक फ़ोटो फ्रेम टंगा रहता है या एक पुराना कैलेंडर लटका रहता है, उसकी तरह लटका रह जाएगा। तनाव रहेगा, परिस्थितियां रहेंगी, लेकिन आपका जीवन खुशहाल रहेगा।
हर हाल में खुशहाल। आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, निश्चय में रहेंगे और एक रूहानी नशे में रहेंगे। आप सबका आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं परमात्मा से दुआ करता हूँ आप सभी के परिवार बहुत खुश रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें और आप बहुत बहुत तरक्की करें और बहुत अच्छे से, बहुत मन लगाकर देश की और देशवासियों की सेवा करें। थैंक यू। ओम शांति। जय हिंद। थैंक यू।